नमस्कार। जी हाँ, आप देख रहे हैं फोर्थ आई संस्था बयार, जिसका डिजिटल माध्यम खुलता आसमां है, उस पर यह विशेष कार्यक्रम जो समाज में हो रहे तमाम गतिविधियों का एनालिसिस करता है और आप तक सच्चाई को पहुंचाने की कोशिश करता है। आज हम एक बार फिर नियोजित शिक्षकों के साथ बिहार सरकार जिस तरह से सौतेला रवैया अपनाए जा रही है, लगातार बददस्तूर बड़े ही बेईमानीपूर्ण नजरिए के साथ। मैं गंगा कीचड़ में ही कमल खिलता और दीजिए ना मालिक, मेरा बच्चा है, चाहे मारे चाहे पीटे। ई कोनो बात है? जी हाँ, जैसा कि आपने हमारे कल के खबर में देखा होगा कि हमने आपसे चर्चा की थी कि नियोजित शिक्षकों की मांग है कि हम बतौर कोरोना योद्धा जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ना हमें पीपीई किट दिया जा रहा है, ना हमें इसके लेकर के कोई भी खास प्रशिक्षण दिया गया है, तो कम से कम ऐसी स्थिति में हमारे लोगों को, हमारे परिवार को अगर कुछ मेरे साथ वैसे अवांछनीय कोई घटना हो जाती है तो 1 करोड़ की बीमा राशि दी जाए, जैसे कि दिल्ली की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड महिला शिक्षकों के लिए दिया है। बड़ा ही विषादपूर्ण ये है जो आज की खबर है, वो ये कि आईसीडीएस के निदेशक का एक पत्र आया है। आईसीडीएस, मैं आपको बताऊं कि आईसीडीएस मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जिसमें आंगनबाड़ी की सेविकाएं और सहायिका, इन दोनों के लिए, ये दोनों जो कोरोना योद्धा के रूप में जो शामिल हैं इस एपिडेमिक में, इस महामारी में, उनके लिए आईसीडीएस के निदेशक का एक पत्र निर्गत हुआ है जिसमें उन्हें 50 लाख की बीमा राशि दी जानी है। लेकिन अभी तक इन कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को, इन नियोजित शिक्षकों को सिर्फ 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जानी है। ये तमाम मांगें हड़ताल के दरमियान थी। पता नहीं किन कंडीशंस पे और कौन से ऐसे कारण थे जिसके कारण संघ के नेताओं ने ये हड़ताल तोड़ दिया। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और इस सवाल के साथ एक बात और उठ करके आती है कि अब इसमें दोषी कौन है और ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। सवाल में जो शक के कांटे की सुई है, दोषी निर्धारित किए जाने के जो मानदंड एक सामान्य स्तर पर जो तय किया जाता है, तो कभी वो सुई शिक्षक संघ के ऊपर जाती है, शिक्षक संघ के नेताओं के ऊपर मेरा मतलब है, तो कभी सरकार के ऊपर, तो कभी सरकार के इन अधिकारियों के ऊपर जिनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट में अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, विदेशों में जाकर स्पेशल कोर्सेस करके आते हैं, जिनको ग्राउंड लेवल के इमोशंस का कोई मतलब ही नहीं रहता है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षा कैसे समृद्ध हो, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। और शायद सत्ता का ये नीति भी रहा है कि शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति, इन चारों को कभी बढ़ावा मत दो, क्योंकि किसान अगर समृद्ध हो जाएगा तो शिक्षित होगा, और शिक्षित होगा तो स्वस्थ भी रहेगा, और जब हर तरह से स्वस्थ रहेगा तो सवाल भी करेगा, जिसका जवाब सत्ता के पास कभी नहीं होता। शायद इसी मानसिकता के तहत ये अधिकारी, ये सरकार और संघ के कुछ दलाल नेता ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम इसे पूरी तरह से इन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। सच मानिए, मेरा मानना है कि दोषी शिक्षक ही हैं, जो आज भी ऐसे संघ को अपना समर्थन दे रहे हैं, जो आज भी शिक्षकों के कुछ लोग, कुछ ऐसे नेता जा करके और सत्ता से अपना पीठ सहलवा रहे हैं, अपने कुछ क्षणिक लोभ
क्षणिक लाभ के लिए, वरना यह हड़ताल बिना किसी सूचना के जो तोड़ी गई उसकी खास वजह क्या थी। आज एक आंगनबाड़ी की सेविका को तमाम लाभ मिल रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षक के साथ ऐसा दोहरा मानदंड क्यों अपनाया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का इकलौता जवाब है कि आप नियोजित शिक्षकों को एक होना होगा। और मैंने अपने पहले के वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि हड़ताल टूटने का काला सच क्या है। उसमें मैंने इस बात की चर्चा की थी कि अगर लड़ाई जीतनी होगी तो ये 5 उंगलियों को अलग नहीं रखना होगा, इन्हें मिलाना होगा, तब ये ताकत बनेगी और तभी बोल की लब आजाद है।